नमस्कार दोस्तों, सिंपलीफाइड जीएस इंग्लिश के YouTube चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर बात करने वाले हैं पहचान की टेबल की। दोस्तों आप जब टेंस को पढ़ते हैं क्रम से प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने पढ़ लिया, प्रेजेंट फिक्स को आपने पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट को आपने पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ लिया, फिर आप पास्ट टेंस में चले गए, फिर आप फ्यूचर टेंस में चले गए। बहुत सारे टेंस जब आप पढ़ लेते हैं तो पढ़ते पढ़ते आगे जब जितने हम आगे बढ़ते जाते हैं पिछला पिछला भूलते चले जाते हैं। और आपसे अगर टेंस पूरी होने के बाद पूछ ली कोई प्रेजेंट परफेक्ट के बातों को हम कैसे पहचानेंगे या फ्यूचर परफेक्ट के बातों को कैसे पहचानेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं या आपको जवाब नहीं आता है। तो आपकी समस्या को सोल्व करने के लिए आपको एक बेहतरीन टेबल लेके आए दोस्तों। उस टेबल का नाम है पहचान की टेबल, जिसकी मदद से आप किसी भी टेंस को चुटकियों में पहचान लोगे और आपको ये टेबल बड़े आसानी से याद भी हो जाएगी। दोस्तों बस आपको इसको याद करना है। याद करने के बाद आप किसी बात को चुटकियों में पहचान सकते हैं। देखिए दोस्तों उस टेबल को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ वही एडवर्ब की टेबल के पैटर्न पर है। टेंस, फिर इंडेफिनिट, फिर कंटीन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिए यहाँ पर ये हम प्रेजेंट की रूप में चलेंगे। प्रेजेंट की रूप के सामने क्या है? इंडेफिनिट। तो क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है ता है, ती है, ते है। फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी रहा है, रही है, रहे हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुकी हैं। और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं। ये आपने देखा प्रेजेंट की रूप में। फिर आता है पास्ट की रूप। तो ता था, थी, ते थी। पास्ट में फिर आ ई की मात्रा है, आई की मात्रा है। फिर पास्ट टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे। और पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में समय से रहा था, समय से रही थी और समय से रहे थे। फिर देखिए आपका फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर के इंडेफिनिट में देखिए गा, गी, गे। फ्यूचर के कंटीन्यूअस में देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फिर फ्यूचर के परफेक्ट में देखिए चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और फिर फ्यूचर परफेक्ट में देखिए समय से रहा होगा, समय से रही होगी, समय से रहे होंगे। दोस्तों ये टेबल आपको याद करनी है और इसको याद करने के बाद आपको किसी भी टेंस को पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप सोच रहे हैं साहब ये टेबल तो याद रखने में पहचानेंगे कैसे? दोस्तों आपको एक इतनी सी बात याद रखनी है कि कोई भी आपको जो हिंदी में दे रखा है उसके एंड के वर्ड्स को आपको देखना है। उसके एंड में जो वर्ड दे रखे हैं उस हिसाब से वो टेंस हमको समझना होता है कि वो कौन सा टेंस है। उदाहरण के लिए देखिए सबसे पहले प्रेजेंट में चले जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसके जो हिंदी में बात होती है उसके एंड में ता है, ती है, ते है आता है। उदाहरण के लिए वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, वे पढ़ते हैं। तो जहां पर ता है, ती है, ते आया होता है तो वो बात कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। तो आपने उदाहरण समझे, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह खेलता है, वह सोता है, वह जागता है, वह हंसता है, वह रोता है, वह स्कूल जाता है। जितने भी ता है, ती है, ते आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो क्या पहचान दे रखी है? रहा है, रही है, रहे। यानी जिन बातों के अंत में रहा है, रही है, रहे आता है वो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। जैसे कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, वे पढ़ रहे हैं, वह दौड़ रहा है, वह खेल रहा है, वह हंस रहा है, वह नहा रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो रहा है, रही है, रहे आ गया तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो क्या रखा है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब जिस बात के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं आया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे? देखो उदाहरण के लीजिए, वह खाना खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह सो चुका है, वह सो चुकी है, वह खाना खा चुकी है, वह पढ़ चुकी है, वे नहा चुके हैं, वे सो चुके हैं, वे खाना खा चुके हैं। तो एंड के वर्ड्स पर आपको देखना है। फिर देखिए लास्ट का है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसकी क्या पहचान है दोस्तों? टेबल क्या करेंगे? समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं। अब इसको ध्यान दीजिए, देखो कंटीन्यूअस में भी रहा है, रही आ रहा है, देखो ये आ रहा है, रही है और रहे हैं। और यहां भी रहा है, रही है, रहे आ रहे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए दोनों इसमें केवल रहा है, रही है, रहे आएंगे, जबकि इसमें समय भी जुड़ जाता है, यानी समय और आने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे वह 4 बजे से खेल रहा है, तो 4 बजे शब्द भी आ गया और रहा है आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वह 2 बजे
से पढ़ रही है, तो समय आ गया 2 बजे और रही है, इसलिए क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो समय दे रखा है 2 घंटे और रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वह 1992 से यहाँ रह रहा है, तो 1992 समय आ गया और रहा है भी आ रहा है। इसी प्रकार से वह 2 साल से पढ़ रही थी, तो यहाँ पर रही है, वह 2 साल से पढ़ रही है, तो उसमें रही है भी आ गया और 2 साल से भी आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर टाइम भी आ जाए और रहा है रही है भी आ जाए, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य होता है। फिर इसी प्रकार से पास्ट टेंस को देखिए दोस्तों। पास्ट टेंस की पहचान है ताता तीती तेते, या तो किसी वाक्य के अंदर ताता तीती तेते आ जाए या फिर आ ई ए की मात्रा आ जाए, तो ऐसा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा। कैसे होगा देखिए, जैसे वह पढ़ता था, ता था आ रहा है, वह पढ़ती थी, तो यानी तीती आ रहा है, वे पढ़ते थे यानी तेते आ रहा है। इसी प्रकार से आइए की मात्रा को उदाहरण दीजिए, वह कल वहां गया, तो एंड में क्या रहा गया, आ की मात्रा आ रही है। वह वहां गई, तो क्या रहा ई की मात्रा आ रही है एंड में। वे वहां गए यानी ए की मात्रा आ रही है। दोबारा देख लीजिए, उसने आम खाया यानी आ की मात्रा आ रही है। उसने एक इमली खाई यानी ई की मात्रा आ रही है। वे कल कोटा गए यानी ए की मात्रा आ रही है। जहां पर एंड में आ ई ए की मात्रा आ रही है या फिर ताता तीती तीती आ रहे हैं, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होगा। आगे चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस, तो उसकी पहचान क्या है, रहा था, रही थी और रहे थे। अब रहा था, रही थी, रहे थे, उदाहरण देख लीजिए, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रही थी, वे पढ़ रहे थे। आगे चले पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या दोस्तों, बोर्ड पर देखिए, चुका था, चुकी थी और चुके थे, तो वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुकी थी, वे पढ़ चुके थे, वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुकी थी, वे खाना खा चुके थे। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसमें आया है समय से रहा था, समय से रही थी और समय से रहे थे, यानी समय भी आना चाहिए, समय प्लस रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल रही थी, वे 2 घंटे से खेल रहे थे, यानी टाइम भी आ रहा है 2 घंटे से और रहा था, रही थी, रहे थे। वे 2 साल से यहाँ, वह 2 साल से रह रहा था, वह 2 साल से रह रही थी, वे 2 साल से रह रहे थे। तो कहने का मतलब ये है जहां पर रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है और साथ में टाइम भी दे रखा है वाक्य में, तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। आगे चलिए आप फिर देखिए फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, गा गी गे, यानी जिस वाक्य के अंदर गा गी ये आया हुआ है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट वाक्य का टेंस का वाक्य हो जाएगा। जैसे वह वहां जाएगा, वह वहां जाएगी, वे वहां जाएंगे, वह एक आम खाएगा, वह एक आम खाएगी, वे 4 आम खाएंगे। कहने का मतलब गा गी ये आ गया तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। फिर आगे चलते हैं, क्या आ रहा है फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रही होगी, वे पढ़ रहे होंगे। इस प्रकार से आगे चलिए परफेक्ट में। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुकी होगी, वे खाना खा चुके होंगे। तो कहने का मतलब ये जिसके एंड में चुका है, होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। अब एंड में रखा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो समय से रहा होगा, समय से रही होगी, समय से रहे होंगे। जैसे कि वह 2 बजे से खेल रहा होगा, वह 2 बजे से पढ़ रही होगी, वे 2 बजे से पढ़ रहे होंगे, वह 2 साल से यहाँ रह रहा होगा, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वे 2 साल से यहाँ रह रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वाक्य के एंड में जो शब्द रखे हैं उनको देखना है और फिर टेबल में जाना है, तो
तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये कौन सा टेंस है। अब जरा अपन टेस्ट के लिए अनायासी कोई भी टेंस ले लेते हैं। आपके दिमाग में एक बात क्या आया, वह खाना खा चुका था। आपका वाक्य क्या है, वह खाना खा चुका था। तो एंड में क्या रहा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब जरा टेबल में देखो, चुका था, चुकी थी कहां पे आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। चुका था, चुकी थी, चुके थे कहां पर आ रहा है, टेबल में देखिए ढंग से। आप देखते हैं कि पास्ट की रो में जाते हैं तो यहां पर दे रखा है चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। आपके दिमाग में आया कि वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा था, 2 घंटे से खेल रहा था, यानी रहा था आ रहा है। वाक्य में क्या रहा है, रहा था आ रहा है, 2 घंटे भी आ रहा है, यानी टाइम आ रहा है, समय से रहा था। अब जरा देखिए समय से रहा था कहां पर आ रहा है, देखिए जरा टेबल में ये दे रखा है आपका पास्ट, और पास्ट में आगे चलते चलिए और ये रहा था, ये आपको मिल गया रहा था, यानी क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आपके दिमाग में आया वह खाना खा चुका होगा, ये कौन सा टेंस है, वह खाना खा चुका होगा, ये कौन सा टेंस है, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी। ध्यान से देखिए, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी कहां दे रखा है, आपने देखा टेबल में जाकर के कि वो दे रखा है, बोर्ड पर ध्यान से देखिए, वो दे रखा है फ्यूचर की रो में चल रहे हैं, फ्यूचर की रो में आगे बढ़ रहे हैं। ये रहा चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, इसमें है फ्यूचर परफेक्ट में है, तो वो वाक्य कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा। आपके दिमाग में आया कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, समय प्लस रहा है, 2 घंटे का मतलब समय, रहा है का मतलब समय, रहा है दे रखा है, समय से रहा है। अगर टेबल में ध्यान से देखिए समय से रहा कहां दे रखा है दोस्तों, यहां पर देखिए टेबल में दे रखा है, प्रेजेंट की टेबल में जाते हैं तो यहां पर लास्ट में दे रखा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में आ रहा है, समय से रहा है, तो ये आपका बात कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप कोई वाक्य ले लीजिए, आपको ध्यान देना है वाक्य के एंड में जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों को आप पहचानेंगे, उन शब्दों को टेबल में देखोगे, टेबल में जहां पर आ रहा है वही टेंस वो हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि किसी वाक्य को पहचानना कितना आसान काम है, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आपको उसकी टेबल को याद करना पड़ेगा। ऐसा याद करना पड़ेगा कि अगर आपको रात में उठा के दिया जाए तो आपका जवाब सही होना चाहिए। अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो आपको टेंस पहचानने की टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आपको टेंस पहचानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी नाइस डे।